नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द रॉयल कैरियर चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहार से संबंधित एक चीज़ लेकर आए हैं जिसमें आपको जीके जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं, जो आपको मार्क्स काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है। क्योंकि देखिए जो जीके सेक्शन है वो समझिए तो एक अथाह समुंदर है, जितना भी गटक जाइए आपको कम पड़ने वाला है। जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें रेगुलर पढ़ाई की बहुत ही ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत। अगर छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा। मैथ रीडिंग क्या होता है, वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर उसको याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं सही ढंग से तो लंबे समय तक आपको कॉन्सेप्ट बना रहेगा, याद रहेगा। लेकिन जीके जीएस क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी हम बिहार एसएससी के मुद्दे पर आते हैं कि जीके जीएस में कौन सा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जिससे ज़्यादा बार पढ़ने या ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता होती है और जो एग्जाम में स्कोर बूस्टर का काम कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जीके जीएस आज हम जीके जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको बेहतरीन ढंग से बार बार रिवाइज करना चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऐसे तो जीके जीएस सेक्शन में जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है आपको नोटिफिकेशन में, वो सब के सब पढ़ना होगा। अगर आप सोचिए कि हम इतना ही पढ़कर और एग्जाम क्रैक कर लें तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, बहुत बड़ी भूल होगी। तो सारा सिलेबस को कवर करना है, लेकिन उसमें भी ये जो हम टॉपिक लिखवाए हैं इसको विशेष तरीका से पढ़ना है और हो सके तो नोट्स बना कर पढ़ें, ताकि आप जब एग्जाम का टाइम आएगा तो अपने स्तर से जो नोट बनाए हुए रहिएगा उसको आप 1 से 2 दिन में फुल रिवाइज कर पाइए, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इतिहास सेक्शन पर। देखिए, इतिहास में सबसे पहले आपको आधुनिक भारत पढ़िए। क्योंकि आधुनिक भारत क्या होता है कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, वो मार्क्स बूस्टर है समझिए। और आधुनिक भारत में सब अंग्रेज पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अंग्रेज का शासनकाल इतना बड़ा है कि आपको याद करने में बहुत कंफ्यूजन होगा। उसका शासनकाल याद करने में काफी कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए अंग्रेज पर विशेष ध्यान दीजिए। 1857 की क्रांति बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो 1857 की क्रांति जब आप 1-2 बार पढ़िएगा तो काफी आसानी से याद हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और साथ ही साथ कांग्रेस अधिवेशन भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन है। सारा कांग्रेस अधिवेशन नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन है उसी को पढ़ना है। तो देखिए, ये जो हम सेक्शन बताए हैं, इस सेक्शन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि आप लुसेंट से सही ढंग से पढ़ लीजिए, इत्मीनान से, एकदम धीरे धीरे। ये नहीं कि हाई स्पीड में केवल रीडिंग डाल दिए, केवल रीडिंग नहीं करना है, उसको माइंड में एकदम टच करना है, दिल में टच होना चाहिए कि हाँ ये हम पढ़ रहे हैं। और फिर रात को सोने के टाइम उसको मेमोराइज करिए, ठीक है। और जब ये सारा पढ़ लीजिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि एडुटेरिया का प्रवीण सर का क्लास चलता है। क्या चलता है? एडुटेरिया, ठीक है ना, एडुटेरिया। तो एडुटेरिया चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ये सारा चीज प्रवीण सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। तो अगर आप पहले बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद एडुटेरिया का क्लास अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, आधुनिक भारत पढ़ने के बाद अब प्राचीन भारत में आइए। प्राचीन भारत में वेद वगैरह पढ़ लीजिए, वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान पढ़ लीजिए और बाकी जितना है सब पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो बौद्ध धर्म हुआ और वेद हुआ इस पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत आया। तो मध्यकालीन भारत में मुगल जो एम्पायर आया भारत में, मुगल एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा एग्जाम के व्यू से। तो मुगल एम्पायर बहुत ही सही ढंग से पढ़िए, उसको गहन अध्ययन करिए। हालांकि सारा चीज पढ़ना है आपको मध्यकालीन भारत में, लेकिन मुगल एम्पायर को विशेष ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब आगे आते हैं भूगोल में। तो देखिए, भूगोल में भारत का भूगोल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आपको आएगा। और ग्रह वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और पड़ोसी राज्य एवं देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि भारत का भूगोल में जितना रहेगा सब पढ़ना है आपको, ठीक है। भूगोल में जो है आपका ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लीजिएगा, सब पढ़िए, लेकिन इन दोनों पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड वगैरह सब ऐसा चैप्टर है
जो एक बार पढ़िएगा तो मेमोराइज हो जाएगा लगभग, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो अब आगे आते हैं अर्थशास्त्र, जो बहुत ही कठिन चीज है। देखिए अर्थशास्त्र में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो और वो जो 3-4 क्वेश्चन होगा मेनली किस पर आधारित होता है, देखिए आपको जीएनपी पर, एनएनपी पर, बैंक दर, मंदी, आरबीआई और मुद्रास्फीति, यही 6 जो आपको हम बतलाए हैं, इसी 6 मुद्दा को सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, वही से आपको अर्थशास्त्र का प्रिपरेशन लगभग 80% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम साइंस सेक्शन में। तो साइंस सेक्शन में जीव विज्ञान का अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान में मेनली आपको सब पढ़ना है, ठीक है, एक बार सब आपको रीडिंग, 1-2 बार रीडिंग डालना ही है, लेकिन मुख्य रूप से आपको मानव अंग और पेड़ पौधा से संबंधित जो जीके है उस पर ध्यान दे दीजिएगा, उसका क्वेश्चन आंसर अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं भौतिक विज्ञान पर। तो भौतिक विज्ञान का देखिए न्यूटन से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित और पदार्थ से संबंधित, ये तीनों आपको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चुंबक वगैरह सब इलेक्ट्रिक सेक्शन का ही समझिए अंग है, तो वो सब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर रसायन विज्ञान में आते हैं। तो रसायन विज्ञान देखिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मूला, क्योंकि यह बहुत ही आप याद करिएगा और इतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि बार बार भूलिएगा, ठीक है। तो इसको जो है, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको तो बहुत आसान होगा, लेकिन जो अन्य बैकग्राउंड से होंगे उनको ये पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीके और जीएस का सेक्शन में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए। अब आइए स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके में 2011 का जनगणना सही ढंग से पढ़ लीजिएगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसका नोट्स बना लीजिएगा। देखिए ये जो स्टैटिक जीके है इसका नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप एग्जाम के टाइम आप 1 से 2 दिन में एकदम अच्छा से उसका रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो 2011 की जनगणना को अच्छा से मेमोराइज कर लीजिएगा, फिर उसको यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। फिर 2023 में अभी जो जातीय गणना बिहार में हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो ये 2023 का जो जातीय गणना है इसके बारे में विस्तृत पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल जाएगा या फिर कोई बुक स्टोर पर आपको मैगजीन वगैरह में आपको आसानी से ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पंचायती राज विभाग के बारे में पढ़ लीजिएगा कि पंचायती राज से संबंधित, जैसे कि मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, विधायक का होता है, जिला परिषद का होता है, या फिर पंचायती राज सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना, इस सब के बारे में सही ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको आइए बिहार की प्रगति। देखिए बिहार जीके में आपको बिहार की प्रगति पर विशेष पढ़ाई करना होगा, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में बिहार कितना विकसित हुआ, तीर्थ स्थल के क्षेत्र में कितना हुआ, और इसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ क्या है, बिहार के बारे में विशेष रूप से पढ़ लेना है। फिर बिहार का इतिहास भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। अब करंट अफेयर का बात करें तो देखिए करंट अफेयर जो है लास्ट 6 मंथ का मेनली है, लास्ट 6 मंथ को विशेष तौर पर पढ़िए और लास्ट 1 ईयर यानी कि पूरे 1 साल का आपको कवर करना चाहिए, लेकिन उस 1 साल में लास्ट 6 मंथ को मेनली कवर करना है, ठीक है। इससे तो ये हमारा ब्रीफ जो है आपको हम बता दिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स बना लीजिए और इस पर आप विशेष तरीका से तैयार करिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है एग्जाम की तैयारी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों को भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।